जी हाँ, तो अड़ गए किसान, आगे बढ़ा घमासान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब बुराड़ी जाने से इनकार करते हुए नजर आए। किसानों ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि बुराड़ी तो आप जेल बना रहे हैं, इसलिए हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। हम जहां पर बैठे हैं सरकार वहां आए, बातचीत करे और हमारी समस्याओं का समाधान करे। उससे पहले हम यहां से टस से मस नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं। और वो आंदोलन लगातार किसानों का जारी है। आपको ये बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है और इस उग्र आंदोलन के चलते आपको ये भी बताते चले कि बुराड़ी जाने से इनकार कर दिया है। और सीधे तौर पर किसान जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि बुराड़ी जो है खुली जेल है। भारतीय किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा है कि बातचीत के लिए रखी गई शर्तें किसानों का अपमान है। हम बुराड़ी कभी नहीं जाएंगे। बुराड़ी ओपन पार्क नहीं, एक ओपन जेल बनाया है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला लिया है कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। हमें इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि बुराड़ी तो ओपन जेल बनाई गई है। उधर उत्तराखंड किसान संघ के अध्यक्ष ने से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्हें जंतर मंतर ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें बुराड़ी मैदान में ले जाकर बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बुराड़ी जेल की तरह बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बुराड़ी जेल जाने से अच्छा है कि हमें दिल्ली में एंट्री की 5 रास्तों पर हम घिराव करें। हमारे पास 4 महीने का राशन है, तो हमारे लिए चिंता कोई बात नहीं है। हमारे ऑपरेशन कमेटी आगे का फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को जगह नहीं देंगे। फूल ने कहा है कि हम लोग 2 महीने के आंदोलन को लेकर चल रहे हैं और वहाँ लगातार कांग्रेस हो या फिर बाकी अन्य पार्टियाँ, हमने अपने मंच पर उनको जगह नहीं दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को ये कहा था कि वो टोल नाकों से हट जाएं और आगे जाकर, यानी कि जो स्थान उन्हें दिया गया है वो वहां जाकर पहुंच जाएं। भारत सरकार उनसे जल्द बात करेगी। 3 दिसंबर से पहले उनसे बात करें। तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे आप लोग बुराड़ी मैदान में शिफ्ट हो जाते हैं, अपने आंदोलन को एक स्थायी जगह पर शिफ्ट करते हैं और अच्छे तरह से सेट हो जाते हैं, तो दूसरे ही दिन भारत सरकार आपकी समस्याओं और मांगों को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है, ये कहना है। लेकिन किसानों ने इस बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि हम बॉर्डर पर डटे रहेंगे और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पर सरकार हमसे बातचीत करने नहीं आती। देखिए, भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे, ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, ये बॉर्डर सील नहीं होते अगर हरियाणा सरकार जो वाटर कैनन जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की, भाई पंजाब में रुके नहीं, दिल्ली में रुके नहीं, यहाँ करके अपना जो जगह पहले से निर्धारित करते थे तो सीधे आ जाते, अपने बात करके चाहते, समस्या ही नहीं होनी थी। ये सिर्फ केवल हरियाणा सरकार ने जिस तरह सड़कें खुदवा दी किसान के अहम को चोट मारने का काम किया है। ये हम देख रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मांग है किसानों की, ये जायज मांग है। मैं समर्थन करता हूँ। मैं उसका चेयरमैन रहा हूँ, मेरे को मालूम है। किसान का बेटा हूँ मैं, नॉट एज ए पॉलिटिकल आदमी, किसान का बेटा के नाते से कहता हूँ कि उनकी मांग जायज है। उनमें अमेंड करके, बात सुन के, उनसे नेगोशिएट करके रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को तुरंत निकालना चाहिए और नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन के लिए तैयार है। देखिए, बड़े दुख की बात है कि देश के नागरिक हैं, वो अन्नदाता हैं, वो पूरे देश का पेट पालते हैं वो, और वो कितनी बाधाएं पार करके आए हैं। जैसे दुश्मन देश की आर्मी के साथ व्यवहार किया जाता है कि अगर वो यहाँ इस पॉइंट तक आ गए तो हम 10 किलोमीटर दूर ये पुल तोड़ देंगे, अगर वो इसको भी पार कर गए तो हम यहाँ बारूदी सुरंग बिछा देंगे।
मतलब खट्टर सरकार ने कोई जुल्म ऐसा छोड़ा नहीं जो उन पर ना किया हो, चाहे वो टिप्पर लगा के, चाहे वो रेत के टीले बना के, चाहे वो बड़े बड़े पत्थर फेंक के, बड़े बड़े संगल जो है उनके साथ बैरिकेड लगा के, लेकिन उनका दर्द और जोश, होश और जोश। जी हाँ, तो बाकी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और किसानों के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी को अपना मंच नहीं दे रहे, हमारी मांगे हैं, हमारी ही उन मांगों पर अमल करिए आप। लेकिन सरकार की ओर से ये भी है कि किसान तो हैं ही नहीं, बाकी लोग हैं जो उग्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ इस तरह के मोर्चे खोल रहे हैं। राम कुमार वालिया हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस वक्त पैनल में मौजूद हैं फोन लाइन पर। राम कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। किशोर उपाध्याय हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी फोन पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। किशोर उपाध्याय जी, बहुत स्वागत आपका भी। राम कुमार जी, सबसे पहले सवाल आप ही का। आप लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप बुराड़ी चले जाओ। ऐसा क्या है भाई बुराड़ी में कि आप लोग सभी बुराड़ी भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं? और जो उत्तराखंड में किसान यूनियन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप लोगों को हम जंतर मंतर और रामलीला मैदान का हवाला दिया गया कि वहां लेकर जाएंगे, लेकिन बुराड़ी ले जाया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमसे तो ये कहा गया कि आपको रामलीला मैदान पर लेकर जाया जाएगा, लेकिन उनको बंद कर दिया बुराड़ी ले जाकर। बोले बुराड़ी तो ओपन जेल बना दिया है आप लोगों ने। राम कुमार जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर परिचर्चा की और मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया जी। सबसे पहले तो मैं किसानों का इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को नहीं आने देंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसानों के हित की बात सोच रही है और किसानों के हित को देखते हुए ये नया कृषि कानून लाया गया है, जो मुख्यतः 3 कानून है। सबसे पहले मैं इन कानूनों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। नहीं, कानूनों के बारे में जानकारी है राम कुमार जी, इतना समय नहीं है मेरे पास। किशोर उपाध्याय भी हमारे साथ। मैं तो ये कह रहा हूं, किसानों ने भी पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन वो कुछ मांगों को लेकर डटे हुए हैं। एमएसपी है, या फिर पराली जलाने को लेकर हो, या फिर विद्युत को लेकर एक और मामला आया। 3-4-5 मांगे हैं उनकी, जिनको लेकर वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमसे किसान जत्थेबंदियों से, किसानों के ये तमाम जो संगठन है, उनसे सरकार बातचीत करने के लिए क्यों नहीं आ रही है? नहीं तो हम तो बात करने के लिए कब मना कर रहे हैं? हमारे तो दरवाजे खुले हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों से बात करेंगे और निरंतर सरकार ये सोच रही है कि किस तरह से हम किसानों का भला कर सकते हैं, किसानों से बात कर सकते हैं। निरंतर सरकार इस पर मनन कर रही है और मंथन कर रही है और शीघ्र ही सरकार, केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करेगी। और जो हमने देखिए कानून बनाया है वो निश्चित तौर पर किसानों के हित में है, लेकिन जो लोग उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे मित्र उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो अपने इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। और जब किसान इस बात को जान लेगा ये कानून उसके हित में है, तो वो निश्चित तौर पर वो लोग जो उनको बहकाने का काम कर रहे हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। आप मानते हैं कि विपक्ष इस बात को कहने में तो सफल रहा कि ये कानून आपके लिए काले कानून है, लेकिन आप विफल हो गए ये बताने में कि ये कानून आपके लिए तमाम बेड़ियां खोलने वाला कानून है, ये कानून आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला कानून है, ये आपको कानून शीर्ष तक पहुंचाने वाला कानून है। ये आप कहने में, ये बताने में विफल रहे राम कुमार जी? विफल नहीं रहे हैं। एक तो देश के अंदर कोरोना काल चल रहा है और हम जिम्मेदार पार्टी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। ठीक, आपकी बात आई। किशोर उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है आपको? किशोर जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही किशोर उपाध्याय जी तक। दोबारा मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। जी राम कुमार जी, अपनी बात पूरी करें आप। जैसे कि किसान मोर्चा के जो हमारे लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि किसानों को समझाने का काम करें, तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन देश में चूंकि कोरोना काल चल रहा है और सामाजिक दूरी का भी हमें ख्याल रखना पड़ रहा है, इसीलिए जो पूर्णतः हम अपनी बात उनको बताना चाहिए। जो हमारा एक कार्यक्रम बना था पार्टी का कि स्थान स्थान पर जाकर एक किसान कैंप लगाए जाएं और किसानों को इस कानून के लाभ के बारे में बताया जाए। तो राम कुमार जी, देखिए, मैं जब से ये कानून आए और जब कोरोना काल में संसद जो है संचालित हुई
वहाँ ये कानून बने, अध्यादेश आया, बिल आया, उसके बाद ये कानून का रूप लिया इन बिलों ने। उसके बाद जब से ये सारी व्यवस्थाएं हुई तब से सदन में भी हंगामा देखने को मिला और फिर उसके बाद सड़क पर हंगामा शुरू हुआ किसानों का। मैं उस दिन से इस पूरे मसले को देख रहा हूं और समझ रहा हूं, हर रोज़ चर्चा भी कर रहा हूं, तमाम बुद्धिजीवी भी इस चर्चा में बैठते हैं, तमाम नेता भी बैठते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिस दिन से आप लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए किसानों के लिए इससे पहले भारत में कोई ऐसा कानून नहीं बना, जो ये कानून आया है ये किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है, आप लगातार कह रहे हैं, आपके तमाम मंत्री, नेता, हर कोई जाकर कह रहा है। बिहार इलेक्शन से पहले मंचों से ये कहा जा रहा था किसानों के लिए इस बार ऐसा कानून आया है, किसान का बेड़ा पार हो जाएगा और किसान के लिए तो राम राज्य आ जाएगा। उसके अलावा आज भी मैं कहता हूं आपसे, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात का हवाला दिया कि ये कानून किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है। बावजूद इसके राम कुमार जी, किसान भरोसा नहीं कर पा रहा, किसान नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये कितना अच्छा कानून है और क्यों अच्छा है। देखिए, इसका कारण है जो हमारे किसान समुदाय के लोग होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सभी किसानी का काम करते थे और मैंने खूब अपने समाज के लोगों को अब इस देखा है करीब से कि जो हमारे लोग हैं बहुत सीधे लोग होते हैं, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। तो कुछ राजनीतिक दल जिनकी भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता के कारण, जिनका एक तरह से कहना चाहिए कि उनकी दुकान बंद हो रही है, उनके मुद्दे समाप्त हो रहे हैं, वो किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं कि उससे आपका ये नुकसान है। देखिए, जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसके बारे में किसानों को बहकाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी फसल जो है इससे कम में खरीदी जाएगी, इससे कम नहीं हो भी रहा है ना ऐसा। आप तो राकेश टिकैत भी इस बात को कह रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने भी कह दिया है और आप बखूबी समझते हैं, जानते भी हैं। कई मोर्चों पर आपके साथ भारतीय किसान यूनियन जो है कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। आज राकेश टिकैत भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई 1800 रुपए में बिकता था धान यूपी में, आज 800 रुपए में बिक रहा है। राकेश टिकैत जी मेरे मित्र हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है आज, जबकि वो दिल से इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि दिल की बातें तो मैं नहीं समझ पाया, उन्होंने जो कहा मैंने वही बताया, दिल की बातें आप बखूबी समझते हैं राम कुमार जी। किशोर उपाध्याय जी, किशोर उपाध्याय आवाज मिल रही है आपको? जी बताएं। किशोर उपाध्याय जी, बीजेपी इस बात को कह रही है कि ये किसानों के लिए जो कानून लाए गए, भैया ऐसे तो कानून आया ही नहीं पहले, तो बहुत अच्छा कानून है, लेकिन आप लोग क्यों भ्रमित कर रहे हैं किसानों को? नहीं, देखिए, मैं तो अभी शायद ये हमारे वालिया साहब थे, दूसरी तरफ से जो कह रहे थे, देखिए मैं किसान का बेटा हूँ, जहाँ नालियों में जमीन होती पर्वतीय क्षेत्र में, और मैंने खुद खेती में हल चलाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक, और जो आपके दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक हैं, ये हमें पता नहीं कैसी प्रवृत्ति घर कर गई है कि हमको जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए उनकी हम बहुत बेकदरी करते हैं। आप ये देख रही कि हवा है, बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते, बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते, और अगर अन्न न मिले हमको तो 90 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर अन्नदाता कोई बात कह रहा है तो आप उनके साथ बातचीत करिए ना। बातचीत करने में क्या जा रहा है? आप अगर उनके लिए कोई अच्छा कानून बना रहे हैं और उससे पहले अगर आप उनसे बातचीत कर लेते तो मेरे ख्याल से उन लोगों को इस तरह से इस ठंड में दिल्ली आने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी। सबसे पहली बात यह है, मुझे ये लगता है कि सरमाएदारों को फायदा पहुंचाने के लिए जो केंद्र सरकार है, पहले उन्होंने उनकी जमीन जो है वो छीनने की कोशिश की थी, बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी जी ने उसमें बड़ा आंदोलन किया, तब जाकर के वो रुकी है। और अब ये नया उन्होंने जो है वो कानून जो इन्होंने बनाए हैं या बनाने जा रहे हैं, हेलो, बन चुका है, उसी का विरोध भी हो रहा है, उन्हें वापस लेने के लिए मांग हो रही है। किशोर जी, हेलो जी किशोर जी, आवाज आ रही है आपकी? मुझे ये लगता है कहा, जब टिकैत साहब का आंदोलन था उस समय मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें मैंने भूमिका निभाई थी थोड़ा बहुत, जो है राजीव पायलट और शीला दीक्षित जी के साथ। बिल्कुल किशोर जी, लौटूंगा मैं आपके पास, क्योंकि किसान इस बात को भी कह रहा है कि देखिए, हम आह्वान करते हैं, सरकार की जब मंशा सुनी और तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ सरकार के लोग ये कहते नजर आए कि
ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये किसान तो है ही नहीं रोड पर, लेकिन किसानों ने कहा कि ऐसा है, हम किसी को भी मंच नहीं देंगे, किसी भी राजनीतिक दल को मंच नहीं देंगे, हम किसान की आवाज सुनने के लिए आप सरकार आइए। बने रहिएगा। किशोर जी लौटूंगा आपके पास। रामकुमार जी आप भी, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटूंगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार चर्चा कर रहे हैं, अड़ गए हैं किसान, आगे बढ़ा है घमासान। हालांकि सरकार वहां पहुंचने के लिए तैयार नहीं और किसान वहां पहुंचने के लिए तैयार नहीं जहां किसानों को ये कहा जा रहा है कि आप बुराड़ी जाइए, निरंकारी मैदान में आप जाके प्रोटेस्ट करिए, हम आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि माहौल बनाइए, हम आने के लिए तैयार हैं। अब माहौल कैसे बनेगा ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। इन्हीं तमाम पेचीदगियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा में। किशोर उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड में बड़ा दखल है कांग्रेस की राजनीति में। किशोर उपाध्याय जी, ये माहौल बनेगा कैसे? कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आप माहौल बनाइए, हम आने के लिए तैयार हैं। अब कैसा माहौल बनाए किसान? पानी की बौछार झेल रहा है, पत्थर झेल रहा है, लाठियां झेल रहा है, सड़क पर रोटी बना रहा है, कैसा माहौल बनाएगा? नहीं, मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, पहले भी था जब महेंद्र सिंह टिकैत जी जब आए दिल्ली वोट क्लब पर बैठे, तो उस समय उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और उसमें आज से ज्यादा बहुमत था दोनों सदनों में। लेकिन उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहीं पर कोई किसान को रोका नहीं, वो वोट क्लब पर आए, वहां बैठे, बल्कि ठंड के कारण एक आध किसानों की मौत भी हुई, तब भी वहां पर कोई स्थिति खराब नहीं हुई। किसानों से सरकारों को क्या खतरा है मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। उस समय फिर शीला दीक्षित जी ने, मैंने भी थोड़ा भूमिका निभाई, एक हमारे मित्र थे शिव प्रसाद मिश्रा जी बाबा, वो एमपी थे, और राजेश पायलट जी ने, और हम लोग गए उनके पास कि आपको कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। और आपको पता है कि 31 अक्टूबर को इंदिरा जी का शहादत दिवस होता है। वहाँ कांग्रेस की बड़ी रैली होनी थी जिसको प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस करना था। कांग्रेस ने अपना वहां से अपना वेन्यू बदला और यहाँ जो है आप चाह रहा हूं, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, और जब जब किसान ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो सरकारों को आना पड़ा किसानों के द्वार। आप जाते हैं ना वोट जब मांगने जाते हैं तो किसान के घर पर बैठकर खाना खाते हैं, वहां जाति भात तमाम चीजें नहीं देखते हैं। आप जाते हैं किसान के यहाँ अन्न खाते हैं जाकर, तो अब ऐसे में आप क्यों नहीं पहुंच रहे? नहीं, हम तो उनके साथ हैं, हम जगह जगह। अब उन्होंने कहा है कि हम अपने सरकार से ही है किशोर जी, सरकार से ही है। आखिरकार सरकार क्यों नहीं पहुंच रही है, क्यों ये कह रही है कि आप बुराड़ी पहुंचो? क्योंकि अहंकार है उनमें, जो रामकुमार जी है। रामकुमार जी, जी ये अहंकार है। किशोर उपाध्याय कह रहे हैं सरकार अहंकार में डूबी हुई है, अन्नदाता के द्वार नहीं पहुंचा गया, और अब जब अन्नदाता दिल्ली कूच कर गया है, दिल्ली के दरवाजे पर बैठा हुआ है, तो वहां तक मिलने तक दिक्कत है। अब 3 दिसंबर ऐसा क्या निर्धारित हो गया कि ये जो बातचीत है ये 3 दिसंबर को ही होगी, उससे पहले नहीं होगी?
देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं जन समर्थन की, आप ही के टीवी चैनलों ने दिखाया है, आज तक ने भी कई चैनलों ने दिखाया है कि कोरोना काल में 77% लोगों ने मोदी जी के काम को सराहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जन समर्थन हमारे साथ है, तभी तो 77% लोगों ने सराहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मोदी जी की सरकार जो भी फैसला करती है हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में नहीं करती, ये मैंने देखा है, महसूस किया है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं। और नंबर 3 बात, मैंने इस कानून को पूरा पढ़ा है, क्योंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ आदमी हूं, किसान परिवार से हूं, मेरे लिए जानना जरूरी था। नंबर 4 बार मेरी माननीय कृषि मंत्री जी से खूब बात हुई है, नरेंद्र तोमर जी से। मैंने उनसे भी जो इसकी कमियां थी उनसे जानकारी लेने की कोशिश की है, और उन्होंने जो मेरी आशंका थी उसको दूर करने का काम किया है माननीय कृषि मंत्री जी ने। मैं आपको बता दूं, नंबर 1 तो भाजपा सरकार पूर्णतः किसानों के साथ है और किसानों से निश्चित तौर पर बात करेगी। जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है, जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब भी इस बात को लेकर चिंता में है कि किसान जो देश का अन्नदाता है वो अपने घरों को छोड़कर लोगों के बहकावे में आकर आज क्यों सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुआ है। इस बात को लेकर पार्टी आत्मचिंतन और आत्ममनन कर रही है और निश्चित तौर पर किसानों के साथ बात करेगी और सम्मानजनक स्थिति में बात करेगी। और लेकिन बस मेरी अपील किसानों से ये है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, कि बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आए और जो उनके बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे कहे कि इस कानून को पढ़ ले, नेट पर आया हुआ है, नेट पर इसके फायदे देख ले और उसके बाद इसका विरोध करे। नंबर 1 बात। नंबर 2, उसके बाद भी सरकार पूर्णतः उनसे बात करने के लिए तैयार है। ना अब ये बातें तो राम कुमार जी कि कानून को पढ़ लो, मोबाइल में देख लो, नेट पर देख लो, इंटरनेट चले जाओ, अब ये चीजें तो रही नहीं। अब तो दिल्ली के दरवाजे पर बैठा है, रोटी सेक रहा है, रात में चादर ओढ़कर वहीं बैठा है सड़क पर, रोटी सेक रहा है। दूसरी बात, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर की बात की जाए या नोएडा दिल्ली बॉर्डर की बात की जाए, हर जगह बॉर्डरों पर किसान अब पहुंच चुका है और बैठा हुआ है। अब वो वहां नेट पर कानून तो नहीं पड़ेगा। अब तो वो ये कह रहा है, और ये बातें शायद बेईमानी भी होंगी, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब जो स्थिति है उस स्थिति को, परिस्थिति को भांपते हुए क्या सरकार को जल्द पहल नहीं करनी चाहिए? 3 दिसंबर ही क्यों? पहल सरकार पहल कर रही है और सरकार के नुमाइंदे किसानों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। ये जो सरकार है मोदी जी की सरकार, ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, आम जनमानस की सरकार है और इसमें किसी भी समुदाय के लोगों को डरना नहीं चाहिए। ऐसा मैंने पहले माहौल बनाना पड़ता है ना उसके लिए। नहीं, माहौल बन रहा है, माहौल बनाना पड़ेगा किसानों को, और अभी माहौल बन रहा है, 2-4 दिन और बैठना है ना, बन रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने मुद्दों से पहली बात तो राम कुमार जी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा आपसे, पहले तो ये कि इस बात को कहकर कि विरोधियों के कारण, विपक्ष के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये सब बातें कह के ना आप मूल सवालों से इधर से उधर दूसरे ट्रैक पर गाड़ी दौड़ा देते हैं। नहीं, मैं बच नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई मैं सीधा सपाट सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? अब तो किसानों ने ये तक कह दिया, अपने किसानों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को मंच नहीं दे रहे हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। बावजूद इसके ऐसा है, देरी नहीं है। सरकार जब कहीं बात करेगी तो सरकार को ये भी देखना है कि कानून व्यवस्था बाधित ना हो, लोग बाधित ना हो, सड़कें जाम ना हो, ये सब देखना भी सरकार का काम है। हिंदुस्तान में ही हो सकता है किशोर उपाध्याय जी, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है जहां अगर एक मंत्री जी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जाएं तो तमाम सारी प्रोटोकॉल और तमाम ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ किसान दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब कानून व्यवस्था बाधित ना हो, ये सारी चीजें ना हो, इंटेलिजेंस एजेंसियां लगा दी गई है, कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं है, इस तरह की स्थिति है। नहीं, मैं अभी राजकुमार जी को सुन रहा था, बहुत संक्षेप में किशोर जी। हाँ, और मुझे बड़ा कष्ट हुआ जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस से आप सड़कों को खोद दे रहे हैं, कट्टी तार लगा रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों पर पानी की बौछार कर रहे हैं, अरे ये अन्नदाता है, इस तरह से अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से वो तो माफ कर देगा, किसान विशाल हृदय का होता है,
लेकिन इनको प्रभु माफ नहीं करेगा। जिस तरह से किसानों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अरे उनको बुलाइए, उनके साथ बातचीत करिए। जिस तरह से बिल्कुल। और दो बातें किसानों की कोट करके इस चर्चा का समाप्त करूंगा इस चर्चा को। किसानों की वो तस्वीर भी देखी जिन्होंने पुलिस के जवानों को पानी भी पिलाया। वो लाठी बरसा रहे थे लेकिन उन्होंने पानी भी पिलाया। दूसरी एक और बात सामने आई, ये कहा गया कि आप लोग किसानों के जो नुमाइंदे हैं, जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा आज सिंघू बॉर्डर पर कि आप लोग लाठियां खाइए लेकिन आप लोग लेट जाइए रोड पर, उग्र मत होना। इनको किसी भी तरह से कोई भी आप जवाब मत देना, क्योंकि लोग चाहते हैं या सरकार चाहती है कि किसान भड़क जाएं, ये आंदोलन उनका बेकार हो जाए। जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर पंजाब और बाकी राज्यों से किसान पहुंच रहा है, उसका आंदोलन, उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए आप लाठियां खा लेना, पत्थरें खा लेना, अगर पुलिस जो भी बर्बरतापूर्वक आपके साथ व्यवहार करे उसको सहन कर लेना, लेकिन आप पलटकर जवाब मत देना तब तक जब तक सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होती। यह अन्नदाता का दिल है, ये कलेजा है, ये उसकी उदासीनता है। समझना होगा राम कुमार जी जल्द से जल्द इस पूरे मसले को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़े। किशोर जी आपका भी बहुत धन्यवाद, राम कुमार जी आपका भी बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।